देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोस्टो न्यूज। आज की बड़ी खबर महिला आरक्षण बिल को लेकर है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। आइए आपको पूरे मामले की हर छोटी बड़ी विस्तार से बात बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के पक्ष की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ किया है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से पास हो चुका है, लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। मेघवाल ने मुताबिक इस बयान को लागू करने के लिए 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन जरूरी होगा। यानी जब देश में नई जनगणना होगी और उसके आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा, तभी महिला आरक्षण का पूरा ढांचा लागू किया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से समझिए। मेघवाल ने बताया कि लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50% की बढ़ोतरी होगी। अभी जहां लोकसभा में 543 सीटें हैं, वहीं परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़कर करीब 815 सीटों तक पहुंच सकती है और इन 815 सीटों में से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए तय किया जाएगा। मेघवाल ने यह भी साफ कहा कि इस पूरे सिस्टम में किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होगा। यानी आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से बनाई जाएगी कि किसी का प्रतिनिधित्व कम ना हो और महिलाओं को भी पर्याप्त भागीदारी मिले। अब बात करते हैं कि विपक्ष के रुख की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल का समर्थन तो किया है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में रही है। आपको बता दें, उन्होंने लोहिया के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि हम जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों के समर्थक हैं और इसलिए महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज नारी को सिर्फ एक नारा बनाना चाहती है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जिस संगठन से बीजेपी निकलती है वहां महिलाओं की भागीदारी कितनी है। उन्होंने कहा कि अगर अपने संगठन में ही महिलाओं को जगह नहीं दी गई तो महिलाओं के सम्मान की बात कैसे की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की सरकारों पर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी आज 21 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन सवाल ये है कि इन 21 राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में जो महिला मुख्यमंत्री हैं उन्हें हाफ सीएम कहा जाता है, क्योंकि उनके पास पूर्ण अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने लोकसभा में बीजेपी की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि लोकसभा में बीजेपी के कितने महिला सांसद हैं। यानी साफ है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण बिल 2026 के बाद वाकई जमीन पर उतर पाएगा? क्या महिलाओं को राजनीति में वो 33% भागीदारी मिल पाएगी जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है? और क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं महिला आरक्षण बिल पर? क्या ये सही दिशा में कदम है या फिर राजनीतिक रणनीति? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।